याद रहे कि इस जीवन में आपको कितना भी कोई मूल्यवान लगे, परंतु वह आपके पास बचेगा नहीं। मृत्यु सब मिटा देती है, पर कुछ ऐसा भी पाने योग्य है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती। वह है आपकी चेतना, आपके स्वयं का बोध। तो ध्यान के प्रयोग में वे कुछ घड़ियां जो कुछ न करने में बीतती हैं, वही सार्थक हैं, क्योंकि वही तुम बचाकर ले जा सकोगे। मगर उन थोड़ी सी घड़ियों में जो तुम शांत हो जाते हो, कुछ भी नहीं करते, वही घड़ियां मृत्यु का साक्षात्कार करने जैसी होती हैं। मौत और ध्यान बड़े मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। ध्यान करने वाला रोज मृत्यु में उतरता है, क्योंकि वह रोज मिटता जाता है। वह खोजने से भी नहीं खोज पाता अपने आप को कि मैं कहाँ हूं। कोई आत्मा नहीं मिलती, कोई भीतर नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा मिलता है। और यह सन्नाटा रोज गहन होता चला जाता है, खाई रोज गहरी होती चली जाती है, और उसे अपने भीतर कहीं जगह नहीं मिलती जहां वह पैर टेक कर खड़ा हो जाए। यही तो मृत्यु का अनुभव है, कुछ ना हो जाने का अनुभव। इसीलिए जिसने ध्यान में बार बार सन्नाटे का अनुभव कर लिया, तो जब मृत्यु आती है तो वह घबराता नहीं, क्योंकि यह मृत्यु तो वह रोज ही देखता रहा। इसलिए ध्यानी मृत्यु के क्षण में निश्चिंत भाव से जाता है। यह तो परिचित बात है उसके लिए, यह तो रोज का मामला है। इतना ही नहीं कि परिचित है, इतना ही नहीं कि रोज की जानी हुई बात है, यह भी उसका अनुभव है कि जितना गहरा इस शून्य में उतरो, उतने ही आनंद का आविर्भाव है। इसीलिए वह मृत्यु का स्वागत करता है, अंगीकार करता है, आलिंगन करता है, अतिथि की तरह, मेहमान की तरह द्वार खोलता है कि आओ, बहुत प्रतीक्षा है तुम्हारी। और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वागत से अंगीकार कर लेता है, वह मरेगा कैसे, वह मर कैसे सकता है। अब मैं तुमसे एक विरोधाभास कहना चाहता हूं, वह यह है कि जो मरने को तैयार है, जो ध्यान में मरने को तैयार है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वह अमृत का धनी हो जाता है। लेकिन आदमी व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। उलझन अगर ना भी हो तो खुद इजाद कर लेता है, खड़ी कर लेता है, झगड़े झांसे कर लेता है, उलझा लेता है अपने आप को। तुम जरा ख्याल करो, तुम्हारे जितने झगड़े झांसे हैं अगर सब हल हो जाएं, तुम्हारे व्यवसाय में जितनी चिंताएं हैं अगर सब हल हो जाएं, अगर मैं एक जादू का डंडा उठाऊं और तुम्हारे सर के ऊपर से फिराऊं और कहूं तुम्हारी सब चिंताएं समाप्त, तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम एकदम आंख खोल कर कहोगे, अब मैं क्या करूं? एक बोर्डम आएगी, व्यर्थता का अनुभव होगा, सब झगड़े झांसे समाप्त, अब मैं क्या करूं? और कुछ ना करने में व्यर्थता मालूम पड़ती है, यह खालीपन अखरने लगता है, अब करने को कुछ बचा नहीं। आदमी कल्पनाएं करता रहता है, कोई मेरे प्रेम में पड़ जाएगा या मैं किसी के प्रेम में पड़ जाऊंगा। आज धन नहीं है, कल धन मिल जाएगा, आज पद नहीं है, कल पद मिल जाएगा। और फिर सोचता है न भी मिला तो कोई बात नहीं, मगर उलझा तो रहूंगा, चलता तो रहूंगा, लगा तो रहूंगा, व्यस्त तो रहूंगा। तो यह व्यस्तता ऐसी ही है जैसे सागर में डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा। तुम मुझसे लाख कहो कि यह तिनका है, यह तुम्हें बचाएगा नहीं। वह कहेगा चुप रहो, बचाएगा या नहीं बचाएगा यह सवाल नहीं है, कम से कम यह भ्रांति तो मन को देता है कि बच रहा हूं। कागज की नावों में लोग चल रहे हैं, उनसे भूलकर मत कहना कि यह कागज की नाव है, अन्यथा वे नाराज हो जाते हैं। उन्होंने सुकरात को जहर पिलाया, इसीलिए पिलाया कि वह लोगों को जा जाकर उनको पकड़ पकड़ कर कहने लगा कि तुम जिस नाव में बैठे हो यह कागज की नाव है, यह डूबेगी। तुमने जो महल बनाया है यह रेत पर बना है, यह गिरेगा। परंतु कौन सुनना चाहता है यह बात? इसलिए इस दुनिया में ठीक सद्गुरु जब भी पैदा हुए, आदमी उन्हें माफ नहीं कर पाया। तुमने जीसस को सूली दी, मंसूर की गर्दन काटी, तुमने महावीर के कानों में कीलें ठोंकी, तुमने बुद्ध पर पत्थर फेंके। लेकिन तुम्हारी भी मजबूरी मैं समझता हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ कि तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे अहंकार की नींद ही इतनी गहरी है कि तुम्हें जगाने वाला दुश्मन ही लगेगा। और इस निद्रा के गहरे होने का कारण है कि तुम स्वयं को जानते नहीं। तुम भूल गए कि तुम एक चेतना हो।
तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जब कोई कृत्य तुम्हारे भीतर ना हो, जब तुम बिल्कुल शून्य मात्र हो जाओ। कुछ और ना सही तो आती जाती श्वास को ही अपनी माला बना लो। कितनी सुंदर है ये माला, श्वास आई श्वास गई। अपने ध्यान को इसी पर टिका लो, बस आती जाती श्वास को देखते रहो। शुरुआती तल पर विचार तंग करेंगे, परंतु चुपचाप उन्हें भी देखते रहो और बिना विचलित हुए फिर से ध्यान को श्वासों पर ले आओ। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें किसी कार्य में उलझने के लिए प्रेरित करेगी। वह कहेगी कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं पहले वह कर लो, यह ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन तुम मत सुनना उसकी और यह कहना अपनी बुद्धि से कि आज तक तुम्हारी सुनने से कभी शांति कभी आनंद नहीं मिला, इसलिए अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी। और धीरे धीरे विचार खाली होने लगेंगे, सन्नाटा अनुभव में आने लगेगा। और यही खालीपन जब ध्यान में गहरा हो जाता है तो ऐसी अवस्था बन जाती है कि जीवन में मृत्यु जब आती है तो कुछ छीन नहीं पाती, क्योंकि अब वह पा लिया जिसे छीना नहीं जा सकता। हरिओम।